केपी में अपने घर में इतनी शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त इमरान खान को ये चाहिए। अभी भी मौका है, इसके बाद शायद उनके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें, खुदा हाफिज करे और कहें कि मैं नाकाम हो गया, मुझसे ये मुल्क अब नहीं चल रहा। पीटीआई का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है। जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो पीटीआई का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। जो आपने अवाम के साथ पिछले 4 साल में किया है, महंगाई में उनको पीस के रख दिया है, कहर है अल्लाह ताला का, कोई खौफ है खुदा का, मतलब आपने लोगों की जिंदगियां अजाब कर दी। बताइए फारूक साहब, देखें हेलमेट बात पहन के जाएंगे फिर आप? देखें बात यह है कि फैसलाबाद में वैसे भी वहाँ वो हैं राना साहब, राना सनाउल्लाह साहब, तैयारी रखिएगा। सर दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। देखें इस किस्म की बातें तो मज़हका खेज़ बातें होती हैं जो ये कर लेते हैं आके। असल में तो ये मिन्नत समाजत कर रहे हैं ना। मिन्नत समाजत पे बात जब तरलों के ऊपर आ गई है उनकी, तो वो मामला ये है, देखें मुकाबला होता है, इलेक्शन तो अभी आप हारे हैं। सुन तो लेना, मुकाबला तो होता है मैदान में ना, ठीक है। असल में बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है, इनके लिए लम्हा फ़िक्रिया क्या है। एक वक्त था कि ये दोनों जमातों की वफाक की अलामत समझे जाते थे। आज जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध के अंदर पीटीआई का पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला है, पंजाब में पीटीआई का नून लीग के साथ मुकाबला है, केपी में हमारा मुकाबला जेयू और वहाँ की रीजनल जो जमातें हैं उनके साथ है, बलूचिस्तान के अंदर इनके पास उम्मीदवार नहीं है, जीबी से कश्मीर से ये पहले बुरे तरीके से फारिग हो चुके हैं, इनके पास वहाँ पर उम्मीदवार नहीं है खड़े करने को। और जहाँ ये कहते हैं इमरान खान अपने घर से हार गए, पूरा पाकिस्तान इमरान खान का घर है। पूरे पाकिस्तान पर हमारे पास उम्मीदवार भी हैं, पूरे पाकिस्तान में इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिनका वोट बैंक भी मौजूद लगता नहीं है केपी में जहाँ तक रहेगी बात पीटी है, पंजाब में अगर आप लोकल बॉडीज में गए इससे दोगुना मार पीटेगी आपको। बात यह है वो हिकमत अमली है ना आपकी, आपका बड़ा मैटर करता है, आपकी टिकट सिलेक्शन मैटर करती है। टिकट देने के बाद वहाँ पर आप अपने पार्टी वर्कर्स को मोबिलाइज करके, अगर कोई दूसरे ग्रुप्स हैं उनके साथ एडजस्टमेंट्स करके बेहतर अंदाज में अगर आप मैनेज करें तो इससे बेहतर नताइज होते हैं। ये हमारा अपना एक इन हाउस मैकेनिज़्म है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर भी। लेकिन ये कह देना जनाब कि ये कोई इसमें जो है वो पीटीआई की कोई बहुत बड़ी शिकस्त हो गई है, कोई पीटीआई को जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, यहीं से जो है वो हम बाउंस बैक करेंगे। जो हमें महंगाई के या बाकी चीज़ों के ताने देते हैं, सिर्फ मैं आपके सामने कुछ चीज़ों का डेटा रखना चाहता हूँ कि मुझे आप ये बताएं, ये मेरे पास जो है वो पीबीएस का डेटा पड़ा है, कोई और डेटा नहीं है मेरे पास। खाने पीने की अशिया है ना, आप घी इंपोर्ट करते हैं, आपने हवाला दे दिया, पेट्रोल का आपने हवाला दे दिया। ये मेरे पास आलू की कीमतें हैं, पिछले साल 55 रुपये किलो थे, अब 47 रुपये किलो। टमाटर पिछले साल इसी महीने में 87 रुपये किलो थे, अब 74 रुपये किलो है। इसी साल चिकन जो है वो 233 रुपये था, अब 196 रुपये किलो है। प्याज इसी साल जो है वो हमारा जो है वो 37 रुपये किलो था, अब जो है वो 40 रुपये किलो है। मिनिमम सा फ़र्क है। इसी तरीके से अंडे 200 रुपये दर्जन थे, इस साल अभी जो है वो 180 रुपये है। ये वो खाने पीने की चीज़ों का मैंने आपको असर बताया। जहाँ रह गई बिजली का, पेट्रोल का, इनका इम्पैक्ट जो है वो आलमी सतह के ऊपर जो कीमतें हैं उसकी वजह से उसके ऊपर पड़ा है। ये कह देना आज जो है वो रिकॉर्ड कॉटन की पैदावार, रिकॉर्ड आपकी शुगर केन की पैदावार, 400 अरब रुपया किसान की जेब में इजाफी किया है। रिकॉर्ड जो है वो गाड़ियों की पैदावार आपके पास हो रही, बाइंग हो रही है, लोग खरीद रहे हैं। मिडिल क्लास सुजुकी ऑल्टो देख लें, छोटी गाड़ियां जो मिडिल क्लास की हैं वो बाय कर रहे हैं। घरों के लिए हमने माहौल बनाया है, सेहत कार्ड हम लेकर आए हैं। ये हमारे अच्छे इनिशिएटिव्स भी हैं, इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। केपी के अवाम को नजर नहीं आए जहां हुकूमत भी है।